दुनिया में अलग अलग किस्म का प्रेम कहानी होता है और ये प्रेम कहानी जब बिहार की तरफ रुख करता है तो ये प्रेम कहानी इतना भयावह हो जाता है कि आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक समस्तीपुर का रहने वाला लड़का जिसका नाम रेहान था जी, वो इस दुनिया में नहीं है, वो था। उसकी शादी 7 साल पहले एक लड़की से होती है और उस लड़की का नाम होता है आलिया। शादी के 7 साल बीत चुके थे और रेहान शादी के अलावा मतलब कि आलिया के अलावा 3 और गर्लफ्रेंड से बात करता था। अपने घर पर ना रहकर रेहान समस्तीपुर में किराए के मकान में रहता था और उसकी तीनों गर्लफ्रेंड का नाम है आरती, किरण और काजल। रेहान समस्तीपुर में अपने घर पर ना रहकर कहीं और इसीलिए रहता था क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रहना था। और कल सोमवार को उसकी पत्नी आलिया के पास पुलिस वालों का फोन आता है। उधर से आवाज आती है, तुम्हारा पति फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। आलिया जैसे ही ये सुनती है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो थाने पहुंचती है और जब थाने पहुंचती है तो वो सीधा कहती है, मेरे पति की 3 गर्लफ्रेंड थी, वो चाहते तो थे मेरे साथ रहना, लेकिन किरण, काजल और आरती के घर वाले ये कहते थे कि तुमको रखना ही पड़ेगा मेरी बेटियों को, और अगर तुम नहीं रखोगे तब हम तुमको जान से मार देंगे। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कि रेहान की पत्नी, पहली पत्नी आलिया ये खुलकर कह रही है कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड थी और वो 3 गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था, तब पुलिस वाले भी चकरा गए। उसके बाद रेहान की एक गर्लफ्रेंड को पुलिस उठाती है और उससे पूछताछ करती है। इधर आलिया जब पूरी कहानी सबको बताती है, पत्रकार वहां पहुंचते हैं तो उनको पूरा खुलासा किया जाता है, तब सब लोग सन्न रह जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 7 साल पहले समस्तीपुर का ताजपुर का इलाका, जहां पर रेहान नाम का एक लड़का मोबाइल मैकेनिक के तौर पर काम करता है। उसका अपना दुकान है और मोबाइल मैकेनिक वो था, मोबाइल बनाता था। और 7 साल पहले रेहान शादी करता है आलिया नाम की एक लड़की से। अब आलिया से उसकी शादी 7 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो 3 गर्लफ्रेंड बनाता है, नाम किरण, काजल और आरती। वो 3 गर्लफ्रेंड बनाता है और जब उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो वो अपना घर छोड़ देता है। उसकी पत्नी अलग रहती है, यानी कि ससुराल में रहती है, और रेहान अपने घर पे ना रहकर समस्तीपुर में किराए के मकान में रहने लगता है। अब समस्तीपुर के किराए के मकान में रेहान इसीलिए शिफ्ट होता है क्योंकि जो उसकी 3 गर्लफ्रेंड थी, उसके जो घर वाले थे वो कहते थे कि रेहान को कि तुमको हमारी बेटियों को अपने साथ रहना पड़ेगा। आलिया खुद ये बताती है, रेहान को अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रहने का मन नहीं था, लेकिन गर्लफ्रेंड के परिवार वाले इतना प्रेशर बना रहे थे कि वो ना चाहकर भी उनके साथ रहने को मजबूर था। अब 3 गर्लफ्रेंड जब साथ रहती थी तो सोचिए कितना एक तरीके से झगड़ा होता होगा। आलिया की बात रेहान से संडे को हुई थी। संडे को उसने फोन किया था कि गैस खत्म हो गया है, घर पर पैसा भिजवा दीजिए। उसके बाद दोपहर से रेहान का फोन ऑफ आने लगा। आलिया को इस बात की चिंता हो रही थी कि आखिर उसके पति का फोन ऑफ क्यों आ रहा है। और सोमवार को सुबह सुबह नगर थाने से आलिया को फोन जाता है, तुम्हारा पति फंदे पर लटका हुआ था, ये रेहान की तस्वीर है। और आलिया जब थाने पहुंचती है, जब सब कुछ देखती है तो एकदम से सन्न रह जाती है। आलिया की तस्वीर यहां पर है और आलिया फिर रेहान के 3 गर्लफ्रेंड्स की पूरी कहानी सुनाती है। बताती है कि कैसे किरण, काजल और आरती उसके साथ जबरदस्ती रहती थी और पुलिस ये कहानी सुनने के बाद उनमें से एक को उठाती है। फिलहाल पूछताछ चल रही है। पुलिस वालों का कहना है कि अभी मामले की जांच हो रही है, मामला संदेहास्पद है, संदिग्ध है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। इधर आलिया इस बात का सीधा आरोप लगा रही है कि रेहान को उनके गर्लफ्रेंड्स के घर वालों ने मारा है क्योंकि वो लोग रेहान पर बहुत प्रेशर बना रहे थे और इसीलिए वो फंदे पर लटक गया। बाकी पुलिस वालों की जांच चल रही है। जब जांच कंप्लीट हो जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि असलियत क्या था। लेकिन मोहब्बत का ऐसा खेल लगातार बिहार में काहे बढ़ता जा रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। रेहान की पत्नी आलिया और अब कैसे रहेगी, इस पर भी सोचने का जरूरत है। लेकिन जो होना था वो हो गया है। पुलिस वाले जांच करेंगे, असली अपराधी पकड़ा जाएगा और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। धन्यवाद।